आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को गुड मॉर्निंग और जेएलयू विजन की संडे लाइव वर्शिप में आपका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, बीते सप्ताह में परमेश्वर ने हमें संभाला। परमेश्वर ने विश्वास करते हैं आप सबकी हिफाजत करी, आपके 7 बड़े कामों को किया। और आज हम जब मिलने पाए हैं आत्मा में, जब प्रभु हमारे बीच में है, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा है कि परमेश्वर अपनी बात को मानने वाले लोगों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ना कि दिखावे के लिए किए गए उपहारों या धर्म के कामों से। आइए इस सप्ताह परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उसके लिए अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज आप मुझे सीखने वाली जीभ दें, मेरे विचार और मेरे मन को खोलें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ जीवित प्रभु आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने हमें नया दिन दिखाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं प्रभु। आज जब हम आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु जी। आज हम यहाँ से जो कुछ भी बोला जाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वो पिता परमेश्वर सुनने वालों के को ग्रहण योग्य हुए। ऐसे मन, ऐसे कान, ऐसी बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, जो आज के वचन को अच्छे से सुनने समझने वाले हो सके। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपका आत्मा हमारे बीच कार्य कर रहा है। जब ये वीडियो आगे भी शेयर होता है प्यारे पिता परमेश्वर, आप आगे भी पिता परमेश्वर लोगों को आशीष दीजिए, इस वचन से आशीष दीजिए प्रभु, और हर एक के जीवन से बात कीजिए। जो प्रार्थना यहाँ की जाती हैं उन प्रार्थनाओं पर आपकी पिता आप कान लगाइए, और आज की सुबह की जाने वाली सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आपको ग्रहण योग्य हो सके। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। नेट कनेक्टिविटी को आप अपने नियंत्रण में रखिएगा, सब कुछ अच्छे से होने पाए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका जीसस लव्स यू विजन सेवकाई में स्वागत करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि जब अब हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं परमेश्वर की महिमा में, तो आप अगर सच में चाहते हैं कि और भी बहुत से लोग आशीषित हो सकें, तो आप इसी लाइव स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपसे जुड़े हुए और हमसे जुड़े हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकें और बरकत पा सकें, आशीष पा सकें। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बातचीत करने जा रहा है, हम सबसे रूबरू होने जा रहा है। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में टॉपिक दिया है वो है वाद विवाद ना करना, या कहना वाद विवाद से बचना। अगर आप इधर उधर कहीं घूम रहे हैं और आपका ध्यान इधर उधर कहीं लगा हुआ है, तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ कुछ समय के लिए अपनी जगहों पर बैठ जाइए और परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को लगाइए, ताकि हम लोग थोड़ा सा समय जो परमेश्वर की संगति में बिताते हैं उससे बरकत पाएं और सीखें कि परमेश्वर आज की सुबह मुझसे क्या कहना चाहता है। और जब हम सीखेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि हम उतने और मजबूत और परिपक्व होंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से निकालेंगे तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। तीतुस चैप्टर 3 वर्स 9 जी। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा। क्यों? पर मूर्खता के विवादों, मूर्खता के विवादों। आज हर तरफ, चारों तरफ हम अपने विजडम को शो करने के लिए विवादों में अपने आप को इसलिए इन्वॉल्व करते हैं ताकि सामने वाले को पता चले हम कितने बुद्धिमान हैं, या सामने वाले को पता चले हम कितने धार्मिक हैं, या सामने वाले को पता चले हम कितने आत्मिक हैं, या सामने वाले को पता चले हमें कितना बाइबल का ज्ञान है, या सामने वाले को पता चले हमें कितना संसारिक ज्ञान है, क्या सामने वाले को पता चले मेरा जीके कितना स्ट्रांग है। तो हम इसलिए कई बार लोगों से बहस करते हैं, और वो बहस हम कई बार करते तो हैं ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत ज्ञान है, पर अनजाने में हम बहुत से लोगों को हर्ट करते हैं।
हम बहुत से लोगों को ठोकर पहुंचाते हैं, हम बहुत से लोगों का मनोबल गिरा देते हैं, और कई बार हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इन बहस को करके हम अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर शायद हम किसी का प्यार हमेशा के लिए खो देते हैं। शायद जो हमें समझने वाले थे, हम उनका साथ हमेशा के लिए खो देते हैं, क्योंकि उनको एक समय में ऐसा लगने लग जाएगा कि ये सिर्फ अपनी चलाते हैं, ये सिर्फ अपनी ही सुनाते हैं, ये कभी भी सुनने और समझने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखते हैं। और एक समय ऐसा आएगा, आप सिर्फ बड़बड़ाने और बोलने वाले होंगे, और लोग आपके सामने बैठेंगे तो आपको जी जी हाँ हाँ करके आपकी तारीफ करेंगे, तो पर आपके उठते ही वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपकी चर्चा भी नहीं करेंगे, और अगर वो चर्चा भी करेंगे तो इसी बात की करेंगे कि भैया उनसे तो बचे रहो, उनसे तो दूरी रहो, भैया इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि पूरा समय सिर्फ केवल क्या होता है, चिक 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 चिक। और कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम मूर्खता की बातों को करके अपने आप को बुद्धिमान शो कर रहे होते हैं, पर हम वाद विवाद के द्वारा परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। ये आजकल मसीहों तक को नहीं पता है, उन्हें भी नहीं मालूम कि वो अनजाने में मूर्खता का काम कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? और वंशावलियों। ये वंशावली क्यों यहाँ पर लिखा है? क्योंकि उस समय में जब ये वचन लिखा गया, तब लोग वंशावलियों पर बहस करते थे। लोग बताते थे ये कहां से आया। आज हम भी कहते हैं यीशु मसीह कहां से आया। बहुत से जो अन्य जाति जिनको नहीं पता, अरे वो हम कैसे मान ले कि वही परमेश्वर का पुत्र है। हम तो मान ही नहीं सकते परमेश्वर की कोई संतान हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का तो कभी विवाह ही नहीं हुआ है, उसकी तो कोई पत्नी नहीं है। और हम बिना बिना बात के वंशावलियों से बहस करते हैं, जबकि हमें आत्मिक ज्ञान नहीं है। आत्मिक ज्ञान इन सबसे परे है। आत्मिक ज्ञान में अगर आप जाएंगे तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से काम करता है, अपने अनुग्रह से काम करता है, और वो जिसको चुन लेता है उसे अपनी संतान बना देता है। और यीशु मसीह तो आप परमेश्वर का अस्तित्व है, वो आप परमेश्वर पुत्र है, आप परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो आज हमारे बीच में रहता है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चर्चाएं हैं जो कई बार हमें विरोध में ले जाती है, क्योंकि बाइबल में भी कई बार बहुत सी वंशावलियों का पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल की अगर सारी बातें लिख ली जाती तो पूरी पृथ्वी भर में समा नहीं पाती। इसका मतलब यह है कि और इन सब बातों से हटकर, इन बहस से हटकर हमारा फोकस केवल जीसस पर होना चाहिए, हमारा फोकस सिर्फ यीशु पर होना चाहिए। अभी बीते समय में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें शायद यहोशू की पुस्तक थी, उसमें एक पुस्तक का नाम है यशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। अब मैं बहस करने लगूं कि यशार की पुस्तक बाइबल में किस जगह पर है। मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यशार नामक एक पुस्तक है जिसे बाइबल में ऐड नहीं किया गया है। हो सकता है क्योंकि बाइबल अपने आप में पूरी है, तो बहुत सी किताबें होंगी जिन्हें ऐड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जितना जरूरी था उतना इसमें मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग आज इन्हीं बहस में फंसे हुए हैं कि बाइबल पूरी नहीं है, बाइबल में बहुत कमियां हैं, बाइबल में ये चीज नहीं, बाइबल में वो चीज नहीं। अगर आप इतने ही ज्ञानी होते तो आज आप शायद परमेश्वर से आमने सामने मुलाकात कर चुके होते। इनसे अच्छा है कि इन वंशावलियों और इन विवादों से हटकर हम यीशु मसीह की चर्चा करें। हम हमेशा विश्वासियों के कैरेक्टर को जाने कि विश्वासियों के सिर्फ दो ही काम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, या तो यीशु मसीह की बात करना या यीशु मसीह से बात करना। अगर आपके जीवन में गॉस्पेल है और आपके पास इतना ज्ञान नहीं है कि आप वंशावलियों और बहुत गुड़ भेदों को जाने, तो आपको नहीं पता है, आपने कोई थियोलॉजी कॉलेज नहीं किया है, लेकिन आप इतना जानते कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि आप बाइबल के बहुत बड़े ज्ञान को जानते हैं। अगर आप दो आज्ञाओं को जानते हैं कि अपनी संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख, ठीक उसी समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। बाइबल कहती है सारी व्यवस्था का आधार है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। अगर आपको ये नहीं मालूम है और आपको बहुत कुछ मालूम है तो आप बिल्कुल व्यर्थ हैं, क्योंकि आपको व्यवस्था का आधार नहीं पता है, आपको गॉस्पेल नहीं पता है। अगर आपने अब तक बहुत ज्ञान, नॉलेज बहुत गेन कर लिया है, आपने हो सकता है बाइबल को कई बार पढ़ लिया और आप लोगों को यही बता रहे हो आज तक कि मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ ली है, या मैं इतना उपवास करता हूं, या मेरा इतना प्रार्थना का जीवन है, लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है। आपने उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, आपने अपने आप को उसके हाथों में नहीं सौंपा है।
सौंपा है, आज भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी आप अपने आप को ज्ञानवान शो कर रहे हैं, आज भी आप अपनी धार्मिकता को ज्यादा शो कर रहे हैं और आपको लग रहा है सामने वाला अधर्मी है, सामने वाले बेवकूफ है, जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता है, तो आप आज भी उस वंशावलियों में और उस ऐसे ज्ञान में जो परमेश्वर को भाता नहीं है, आप और मैं फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आगे क्या लिखा हुआ है जी। और विरोध झगड़ों से, हाँ, जो व्यवस्था के विषय में हो, और विरोध और झगड़ों से, ध्यान से सुनिएगा। आज आप तुरंत मैं और आप शुरू हो जाते हैं विरोध कर रहे हैं। कोई भी कुछ बोलता है, हमें लगता है कि विरोध करके अपने आप को साबित कर दें, विरोध करके सामने वाले को सर नीचा कर दें और उसे बताएं मुझे कितना पता है। मैं सिर्फ केवल रिलीजियस लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसार के हर एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं। वो लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि बाइबल ये कहती है कि उसने ज्ञानवानों को इसलिए लज्जित किया, जानते क्यों? क्योंकि जगत के मूर्खों को वो चुन ले। जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों कि परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आज आपको बहुत ज्ञान होगा, बहुत विजडम होगी और हम बहुत कुछ जानते होंगे। मैं सोचो आज मैं पास्टर अभिषेक अरोरा बन गया हूं और मैं जो प्रार्थना करता हूं, मैं जो वचन का प्रचार करता हूं, मेरे पास जो रेवलेशन है, मैं जो बातें बताता हूं, किसी दूसरे दास के पास नहीं है। कोई दूसरा दास इन सब बातों को नहीं जानता है, तो मैं जगत का सबसे मूर्ख व्यक्ति कहलाऊंगा, मैं जगत में सबसे पापी व्यक्ति कहलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने विवादों में अपने आप को धर्मी समझ रहा हूं, मैं अपनी चर्चाओं में, अपने सेल्फ कॉन्शियस में अपने आप को धर्मी समझ रहा हूं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि व्यर्थ के विवादों से बचे रहिए, जो झगड़े और रगड़े उत्पन्न करती हैं, जो विरोध उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर कहता है उनसे हमें बचे रहना चाहिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और हम लोग पढ़ेंगे तीतुस 2 उसकी 7 और 8 जी। सब बातों में हाँ, अपने आप को भले कामों का नमूना बना, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना, भले कामों का नमूना बना। नमूना का मतलब एग्जाम्पल बना, या नमूना का मतलब एक डेमो। आज अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम कोई पिक्चर निकालते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें इस तरीके का सूट बनाना है, या हमें इस तरीके का कोट पैंट बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सैंपल है, या हमें इस तरीके की कैटलरी सेट चाहिए, या हमें इस तरीके का फ्रिज चाहिए जिसमें ये सारे फंक्शन हो। हम कोई ना कोई एक नमूना लेकर हम उसकी खोज में चले जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि लोग आपके जीवन को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखकर कहें कि मुझे इसके जैसा व्यक्ति बनना है, ये जैसा मसीह में चलता है मुझे वैसे ही मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, ये जैसे चीजों को हैंडल करते हैं हमें वैसे ही मसीह में हैंडल करना है, ना कि विरोध और वाद विवादों से अपने आप को सेटिस्फाई करके सामने वाले को बेवकूफ समझना है। आज आप 90% आपको ये बात सुनकर कोई हैरानी नहीं होगी, मुझे पता है 90% हस्बैंड वाइफ आज इसलिए एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध में नहीं है क्योंकि उनके बीच में वाद विवाद है, क्योंकि वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, और वो हमेशा अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, बेवकूफ समझते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा अगर नॉर्मली भी कुछ कह रहा होता है तो जब तक हम उसको उतार ना दें, जब तक हम उसकी बेइज्जती और इंसल्ट ना कर दें, जब तक हम अपने सेटिस्फैक्शन को अपने अंदर ना ले आए कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, हम जानते हैं इन्हीं बातों के कारण संबंध खराब कर लेते हैं, आपस में प्रेम खत्म हो गया। हमने कभी भी नम्रता और दीनता और संयम जाना ही नहीं। हमने 1 कुरिन्थियंस 13 चैप्टर को जाना ही नहीं कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढानी करता है, प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुराई नहीं करता है। मेरे प्रिय मित्रों, अनरीति नहीं चलता है। तो जब हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं रख रहे हैं और हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, हम बहुत बड़े परमेश्वर के काम करने वाले हैं, हमारा मन है कि हम एक आत्मिक उन्नति करें, हमारा मन है परमेश्वर के पास आए, हमारा मन है बहुत विश्वासी बने, हमारा मन है परमेश्वर से जुड़े रहे, आपको मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं कि हम वहीं पर फेल हो चुके हैं जब हमने अपने घर में एक गलत एग्जाम्पल बनकर परमेश्वर की गलत छाप छोड़ दी है। 90% डाइवोर्स, 90% रिलेशनशिप सिर्फ केवल इस जुबान के वाद विवाद के कारण, झगड़े और रगड़ों के कारण, अपने आप को प्रूव करने के कारण आज रिश्ते खराब हो रहे हैं, आज संबंध टूट रहे हैं, परिवार खराब हो रहे हैं।
अगर आप सास और बहू को भी ले लें, वहां पर भी यही चीज है, जबकि ये बहुत पवित्र रिश्ते हैं। परमेश्वर ने एक पति और पत्नी का रिश्ता बनाया है। परमेश्वर ने रूत को उसकी सास को दिया था और वो उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। जानते क्यों? उसने कहा जो तेरा देश होगा वो मेरा देश होगा, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। जबकि वो उसके विश्वास से अलग लोग थे, जबकि उसकी सास उसका पति अलग विश्वास में थे, लेकिन उसने उनको ग्रहण किया, जैसे वो थे वैसे एक्सेप्ट किया और उन्हें नहीं छोड़ा। वो हो सकता था बहस कर सकती थी, लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी, लेकिन इस रूत ने इसकी ब्लेसिंग क्या पाई? अपनी सास का साथ देने की ब्लेसिंग क्या पाई? कि वो यीशु मसीह की वंशावली से जुड़ गई, वो यीशु मसीह की आदि माता में आ गई। उसकी वंशावली यीशु मसीह के जन्म तक बोएज की पत्नी होने के कारण जुड़ गई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपके वाद विवाद ना करने से आप हो सकता है यीशु मसीह के स्वर्ग के उस वंशावली में जुड़ जाए, उस जनरेशन में जहां पर यीशु मसीह लोगों का नाम लिख रहा होगा, वहां पर आप उस जनरेशन में काउंट हो जाए और आपको पता भी ना हो, सिर्फ एक काम के कारण कि आपने अपनी सास से प्रेम किया। सास ने क्या किया? अपनी बहू से प्रीति रखी। रूत की सास ने रूत से अपनी बहू को दिल से सराहा और प्यार किया और एक बेटी की तरह उसके संग रही। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम अपने जीवन में, अपने रिश्तों में वाद विवाद से अपने आप को हटाते हैं, हम एक ऐसे हेवनली रिश्ते में चले जाते हैं जो फिर कभी भी हमें दूसरे व्यर्थ के रास्तों में जाने नहीं देता है। अब ये रिश्ता हेवनली बन जाता है, अब ये स्वर्गीय रिश्ता बन जाता है। इसमें परमेश्वर आप हमारे रिश्ते को एग्जाम्पल के तौर पे यूज करता है। आज तक आपने सास बहू के इतने बड़े एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे जो बाइबल दिखाती है कि रूत और उसकी सास, उसने और दोनों ने मिलके बाइबल में एक छाप छोड़ दी जो आज तक हम चर्चा कर रहे हैं। ससुराल भी मुझे और आपको ब्लेसिंग दे सकता है अगर हम अपने स्वभाव को बदल लें, अपने चिड़चिड़ेपन को बदल लें, अपने वाद विवाद को बदल लें, अपनी सोच को बदल लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहीं पर आप सम्मान पाएंगे जहां पर आपने नहीं सोचा है। 90% हस्बैंड वाइफ आज इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्या पढ़ा है? फिर से हम लोग पढ़ेंगे जी। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। कोई उसे बुरा क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि आपने बुरा बोला ही नहीं है। उसमें इतनी सफाई, इतनी खराई, इतना धीरज, इतनी गंभीरता है कि आपके एक एक शब्द सुनने वाले लोग तरसेंगे कि कब हम आपके पास आए और आपसे काउंसलिंग करवाएं, आपसे राय मशवरा करें, आपसे पूछें। और जब वो आपसे पूछेंगे उन्हें एक शांति मिलेगी, उनको एक तसल्ली मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने कोई विरोध की और बुराई की बातें नहीं की। आपने जो भी चर्चा की, आपने जो भी बातचीत की, आपने दोनों पक्षों को समझकर, ये नहीं कि अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं तो मैं सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनूं। मैं अगर अपनी पत्नी से प्यार करता हूं तो मैं दूसरे हिस्से की भी सुनूं और दोनों को समझूं और उसके बाद मैं एक फैसला लूं कि दोनों में मुझे क्या सही डिसीजन देना है। कई बार हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं हमें बस वही सही लगते हैं, हमें उनके अलावा सब बुरे लगते हैं और हम उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते, भले उसने गलती भी की हो। तो हमारा फर्ज है कि हम विरोध की बातों को और बुराई की बातों को छोड़ हम लोगों के रिश्तों को जोड़ें। बाइबल कहती है धन है वे जो मेल करवाते हैं, धन है वे जो मेल करवाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके विरुद्ध की बातें हो नहीं पाएंगी क्योंकि आपने ऐसा कुछ बोला नहीं होगा जिससे विरोध उत्पन्न हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से निकालेंगे जी, हम लोग निकालेंगे तीतुस 2 उसकी 7-8 जी, 9-10 पढ़ेंगे अब। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। चोरी चालाकी ना करें पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की क्या बढ़ाएं? शोभा बढ़ाएं। आज यहाँ पर क्या लिखा हुआ? दासों को समझा कि वो अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। आज हम लोग अपने ऑफिस में कैसे हैं चेक करिए। आज जॉब छूट रही है, जानते क्यों? क्योंकि हमारे अधिकारियों के संग हमारे अच्छे संबंध नहीं है, हम उनका आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं।
हम उनके संग एक सही कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय की तरीके से उनके संग वर्क नहीं कर रहे हैं। हम उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पीठ पीछे उनकी बुराइयां कर रहे हैं, पीठ पीछे उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं उनके खिलाफ प्लानिंग बनाने के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि दासों से कहे कि वो स्वामी के अधीन रहे। आज बहुत सी जॉब चली गई है, आज बहुत से लोग बेघर हो गए। जानते क्यों? क्योंकि वो अपने ऑफिस में अपने अधिकारियों के संग, अपने कलीग्स के संग अच्छे संबंध में नहीं है। वो हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं, एक उनका हमेशा बोलने में हमेशा वो गड़बड़ रहते हैं, उनके अंदर हमेशा कठोरता रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़े और हमेशा एक आग बबूला वाला स्वभाव रहता है। मैंने कई बार अपने ऑफिस दौरान में देखा कई लोगों को ऐसा कि वो हमेशा ऐसा लगता था कि वो लड़ना ही चाहते हैं, वो हमेशा बुराई निकालना चाहते हैं, वो हमेशा कमियां ही निकालना चाहते हैं। और इस वजह से कई लोगों को मैंने जॉब को छोड़ते हुए, जॉब से उनको निकालते हुए देखा। क्यों? क्योंकि उनका बोलचाल, उनका स्वभाव अपने अधिकारियों के संग, अपने कलीग्स के संग, अपने कोवर्कर्स के संग, अपने डाउनलाइन के संग कभी अच्छा नहीं रहा। वो हमेशा वाद विवादों में, रगड़े झगड़ों में अपने आप को सुपीरियर बनाने में रह गए और जॉब से उन्हें हाथ धोना पड़ गया। तो बाइबल कहती है कि अपने स्वामी के अधीन रहे। हमें वाद विवाद से वहां पर भी बचना है और हमें एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में काम करना है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत काम करें या 2 नंबर का काम करें। मैं आपसे कह रहा हूं जहां पर आपका बॉस सही है, आपके लोग सही हैं, वहां पर एक अच्छे बर्ताव को रखें। और अगर वो गलत भी हैं तो वो आपका ऐसा स्वभाव हो, आपका ऐसा चाल चलन हो, आपका ऐसा व्यक्तित्व हो कि वो आपकी वजह से बदल जाए, उनकी सोच बदल जाए और वो आपके संग हमेशा अच्छे से बर्ताव करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा एग्जाम्पल बना रखा है। मैं जिस कंपनी में रहा वहां पर मैं बहुत छोटे से मैंने स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीएम से लेकर मेरे कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों तक और कंपनी के जो मैनेजमेंट थे उनके संग इतने अच्छे रिलेशनशिप थे कि मैं रात को 10 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी कभी भी उनसे बात कर सकता था, कभी भी उनको फोन कर सकता था। जानते क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक अच्छे एग्जाम्पल को उनके सामने बना रखा था, मैंने उनकी इज्जत और सम्मान कर रखी थी और कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में उनके संग कोई गलत स्वभाव को अपने प्रति नहीं देखा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला तिमुथी 6 और उसका 4 और 5। 6 हाँ, उसका 4 और 5। तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। क्या लिखा हुआ है? फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। वह अभिमानी हो गया, वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि जाने में वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, एक ऐसे रोग से ग्रसित हो गए हैं जो तर्क और वितर्क करने का रोग है। बाइबल कह रही है कि वो तर्क वितर्क करने का रोगी हो गया है। उसके अंदर हमेशा बहस करना, वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़े करना, अपने आप को सिद्ध करना, अपने आप को विजडम वाला शो करना और हमेशा अपने आप को सुपीरियर शो करने का एक बीमारी लग चुकी है, एक रोग लग चुका है और लोगों को लगता है कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज मसीह समाज में भी लोग अपने आप को इतना धार्मिक समझने लगे हैं, इतना धार्मिक समझने लगे हैं कि वो यीशु मसीह से भी ऊपर निकल चुके हैं, वो पवित्र आत्मा से भी ऊपर निकल चुके हैं, वो परमेश्वर से भी ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो वो कहते हैं वो सही है। और उनके वाद विवाद इतने बढ़ चुके हैं, इतने तर्क वितर्क लग रहे हैं कि उनकी आदत हो चुकी है कि उन्हें एक रोग लग चुका है, वो बीमार हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 टॉपिक्स, उन पर कभी बहस मत करिएगा। पहला पॉलिटिकल, दूसरा रिलीजियस मैटर पे। अगर आप इन टॉपिक्स पे कभी भी वाद विवाद करेंगे तो आप जो सही कहना चाहेंगे वो भी आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सामने वाला बंदा, सामने वाला व्यक्ति जिसको पसंद करता होगा वो उसके खिलाफ नहीं सुन सकता। इससे अच्छा यह है कि आप वाद विवाद से अच्छा है कि सिर्फ गॉस्पेल शेयर करें, केवल परमेश्वर का प्रेम बताएं,
केवल परमेश्वर की चर्चा करें और कोई विरोध की बातें या उनको नीचा दिखाने की बातें या उनसे लड़ाई झगड़े करने की चर्चा को बिल्कुल ना करें। किसी भी जगह पे मैं सबसे बात करना चाहता हूं कि कभी रिलीजियस मैटर पे और कभी पॉलिटिकल इश्यूज पे आप बहस ना करिए। इससे क्या होगा, आप तर्क वितर्क करते चले जाएंगे, सामने वाला अपना बेस्ट दिखाएगा, आप अपना बेस्ट दिखाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों ही हर्ट हो जाएंगे। और हो सकता है अगर आपके अच्छे संबंध हो, आप अच्छे से एक दूसरे से बातचीत करने वाले हो, आपके रिश्ते अब अच्छे नहीं रहेंगे। आप लड़ाई झगड़ों से अच्छा है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा। जब आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि कुछ लोगों को तर्क वितर्क और वाद विवाद करने का रोग सा लग गया है। वो हर वक्त उतारू रहते हैं कि वो कैसे भी करके सामने वाले को लज्जित करें, सामने वाले को नीचा करें और वो शो करें कि वो कितने ज्यादा ज्ञानवान है, वो ही सही है। आज मैं कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स भी लिख रखे थे जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, हस्बैंड वाइफ के बारे में, सास और बहू के बारे में, और उसी के संग संग बच्चे और माँ बाप के बारे में। आज कई बार मैं देखता हूं कि माँ बाप अपनी पुरानी सोच में जैसे उन्होंने जीवन जिया, वो अपने बच्चों पर वही सोच लादना चाहते हैं। तभी बाइबल कहती है कि बच्चों को रीस ना दिलाओ, और बच्चे माँ बाप को हमेशा पुरानी सोच समझकर हमेशा उन्हें डिमोटिवेट करते रहते हैं। हमें बहस करने से अच्छा है कि हम उनको समझे और वो हमें समझे, क्योंकि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। क्योंकि पहले के समय में हम धोती कुर्ता पहनते थे, आज हम जीन्स और शर्ट पहनने लगे हैं। पहले के समय में खड़ाऊ पहनते थे, आज हम शूज पहनने लगे हैं। चीजें बदल रही हैं, है ना। पहले हम लोग और रील वाला कैमरा चलाते थे, अब डिजिटल कैमरा चला रहे हैं। पहले हम लोग केवल दूरदर्शन देखा करते थे, अब ढेरों चैनल्स देख रहे हैं। आज समय के संग चीजें बदल रही हैं। वैसे हमें भी अपनी मसीहत में, अपने स्वभाव में, अपनी चीजों में जो अच्छी बातें हैं, जो भली हैं, जो भावती हैं, हमें उसके संग बदलना चाहिए। समय के संग हमें वाद विवाद करके एक दूसरे को छोटा करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं माँ बाप और बच्चों के बीच में भी एक अच्छा समन्वय, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो बच्चों को समझे, बच्चे माँ बाप को समझे, और जब वो समय के संग अपने आप को बदलाव में लेकर आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बड़े कामों को देखेंगे। क्योंकि कई लोगों को यीशु मसीह ने कहा छुआ और चंगा कर दिया। कुछ लोगों से कहा वो चंगे हो गए, लेकिन कुछ लोगों से कहा पहले तुम जाके अपनी आंख को धोकर आओ शिलोह कुंड में, तब तुम चंगे हो जाओगे। हर बार उसने अपने चंगाई के तरीके में बदलाव किया। क्यों? क्योंकि कई बार बदलाव भी जरूरी है सामने वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमें हमेशा वाद विवाद करके अपने आप को ही सही नहीं करना है कि हमारे जमाने में ऐसा होता था या हम जैसा करते थे। देखिए अब जब जमाना बदल चुका है, और बच्चों को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मम्मी पापा आपको कुछ नहीं आता, पर आप उनको कहें कि मम्मी पापा जमाना बदल रहा है, आप भी चीजों को सीखें। हाँ, इस तरीके से ऐसे होता है। उनको प्यार से समझाएं, उनको बताएं और उनको सिखाएं, ताकि वो भी आपके संग समझ सके, सीख सके। वो इसलिए इरिटेट हो जाते हैं, वो इसलिए चिल्लाने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है आजकल के एडवांस जमाने को। वो नहीं जानते इन चीजों को, इसलिए वो इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है वो नहीं कर सकते, तो ये होना भी नहीं चाहिए। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि वो सीखें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो माँ बाप को बहुत प्रेम से चीजों को सिखाएं। समय बदल रहा है, तो हमें समय के संग अच्छी बातों में, भली बातों में, जो भलाई की है, जो परमेश्वर की ओर से है, हम उन्हें सीखें और विवाद से बचें, परिवार के लड़ाई झगड़ों से बचें। आज बहुत से परिवारों में मैं देख रहा हूं कि बच्चे और माँ बाप के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि वो अपने जमाने से बदलना नहीं चाह रहे, वो एक दूसरे के संग अपनी सोच को मिलाना नहीं चाह रहे, और वो नहीं समझ रहे हैं कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने परिवारों में शांति को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हमें समय समय अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से हमें वाद विवाद से बचना जरूरी है। और मैंने एक और लिख रखा था, एक दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है, वो है चर्च पॉलिटिक्स। आप सोचेंगे पॉलिटिकल नहीं, चर्च पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ी है। वहां पर भी लोग अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए लोगों के कंधों पर पैर रखते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं और उनको नीचा करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम चर्च में सबसे बड़े पदवे पर आ जाए, हम यूथ में सबसे बड़े पदवे में आ जाए, हम पास्टर हैं तो हम पास्टर के सबसे बड़े पदवे पर आ जाए, लोग हमें सम्मान करें, इसलिए बड़े बड़े पंखे लगवा दें, हम कूलर लगवा दें, हम एसी लगवा दें, हम ये कर दें, और हम पास्टर से अपने प्रेम को जीत लें और उन्हें लगे हमसे अच्छा कोई नहीं है। और कई बार इस वाद विवाद में हम फिर धीरे धीरे लोगों की बुराई करने लग जाते हैं। हम अच्छा करके लोगों की बुराइयां, उनके वाद विवाद करके उनको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं।
मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिसे परमेश्वर बढ़ाए उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए वाद विवाद और अपने बुद्धिमानी और चतुराई से पॉलिटिक्स करके अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश मत करिए, बल्कि नम्र और दीन और हम्बल बन के अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करिए। जब यीशु मसीह के संग उसके चेले बैठे, यीशु मसीह ने कहा जो बड़ा होना चाहता है, जब उसने देखा वाद विवाद हो रहा है कि हम में से बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह ने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो पहले दास बने। पहले हमें दास की अपने अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक को लाना पड़ेगा, अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने में नम्र और दीन और संयमी बनना पड़ेगा, तब परमेश्वर की तरफ वो बड़ा किया जाएगा, वो उठाया जाएगा। वो नहीं जो सबसे पहली सीट चाहते हैं, वो नहीं जिन्होंने अपनी सीट पर कब्जा कर लिया है, वो नहीं जो चाहते कि सिर्फ उनकी मर्जी से सारी चीज हो, उनके हिसाब से सब कुछ हो, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, वो सबसे ऊंचे ऊंचे ओहदों को चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे स्वभाव को रखें। चर्च पॉलिटिक्स से भी बचकर रहिए। आपको बढ़ने की अगर जरूरत है तो परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है तो परमेश्वर की प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है तो एक मसीह जीवन में बढ़ने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है तो अच्छे स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है तो एक दास के तरीके से सेवा करने में बढ़ने की जरूरत है, नम्र और दीन बनने की जरूरत है, अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व में मसीह को लाने की जरूरत है। तब हम एक अच्छे विश्वासी बनेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि वाद विवाद से बचें। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, आप अपनी बात को कहें, रखें जरूर, बताएं जरूर सही क्या है, पर अपने आप को प्रूव करने के लिए आप अपने शब्दों को बिगाड़िए नहीं। आप सामने वाले से विरोध उत्पन्न मत करिए, पर अपनी बात को बता दीजिए, और उसके बाद अगर आप सही हैं तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपकी नीति को जानता है। बाइबल इसलिए कहती है हाँ की हाँ और ना की ना। हमें बहस में नहीं पड़ना है, इसलिए कहता है बाइबल कहती है उतना कहो जितना जरूरी है। इसलिए बोलने में जो है हमें बहुत धीरजवंत होना चाहिए और सुनने में हमें तीव्र होना चाहिए। इसलिए मैं आज आपसे बताना चाहता हूं कि बाइबल बहुत सोच समझ के लिखी गई है। इसलिए वो हमें बताती है कि कुछ लोगों को वाद विवाद तर्क वितर्क करने का रोग लग गया है और उन्हें नहीं मालूम कि वो रोगी हो चुके हैं। आइए आज अपने स्वभाव को बदलें। हम चेक करें कि हम अपने पति के संग कैसे हैं, हम चेक करें अपने सास ससुर के संग कैसे हैं, सास ससुर चेक करें कि अपनी बहू के संग कैसे हैं, अपने दामाद के संग कैसे हैं, अपने आसपास के लोगों के संग कैसे हैं, अपने पड़ोसियों के संग कैसे हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा। मुझे नहीं पता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ वो इसको सुन ले, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो सुनेंगे तो भी आशीष पाएंगे। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहां पर एक परिवार है जिनको बहुत से लोग पसंद नहीं करते, उनका बहुत से लोगों के संग अच्छे रिश्ते नहीं है हमारी कॉलोनी में, लेकिन मैं उनसे डेली जब भी मुझे मिलते हैं मैं दुआ सलाम करता हूँ, मैं उन्हें जरूर ग्रीट करता हूँ, मैं जरूर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलता हूँ, जो किसी से नहीं बोलते। हर एक से उनका एक अच्छा संबंध नहीं बना हुआ है, लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें हमेशा ग्रीट करता हूँ, मैं उन्हें हमेशा अच्छे से मिलता हूँ। और नेहा से मैं एक ही बात कहता हूँ कि नेहा हमारा काम है हम अच्छे से बोले, भले उनका स्वभाव कैसा क्यों ना हो। पर मैंने बीते दिनों में देखा कि उनके एक बड़े बदलाव को अपने प्रति, वो इतने कठोर थे, इतने सख्त थे, वो मेरे प्रति इतने सॉफ्ट होने लगे कि जहां मैं जाऊं मुझसे आकर मिले, मुझसे बात करने लगे, और यहाँ तक कि अपने प्रेजेंट की अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स बताने लगे, हम क्या करने जा रहे हैं। और मुझसे एक बात उन्होंने बोली कि आपका स्वभाव बिल्कुल अलग है। और उन्होंने बोला सच में हमारा इस कॉलोनी में जहाँ पे हम रहते हैं अच्छे संबंध लोगों से नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से लोगों के संग जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते, पर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप सबके संग अच्छे से रहते हैं, इसलिए आपसे बात करने में हमें बड़ा अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े से बड़े कठोर व्यक्ति से आप घृणा कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं इनका स्वभाव बुरा है, इनसे मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो इनको जय मसीह की भी नहीं बोलूंगा, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलूंगा, मेरे सामने भी ना आए, पर उन्हीं से आपको बोलना है, उन्हीं से परमेश्वर का प्रेम प्रकट करना है, उन्हीं से आपको अच्छी बातचीत रखनी है। हो सकता है आपके नेबर में, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हो, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में कुछ ऐसे लोग हो, पर आप उनसे अच्छे से स्वभाव से बातचीत करिए, वो बदलेंगे, आपके लिए वो बदलेंगे और परमेश्वर आपके लिए उन्हें चेंज करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाद विवाद से अच्छा है कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़े और गॉस्पेल शेयर करें और आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सीधा हम लोग नेहा के संग प्रार्थना में चलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी हम प्रार्थना करें,
तो आप अपने टॉपिक्स को दे सकते हैं। लास्ट टाइम कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से हम आपके लाइव प्रेयर टॉपिक्स को नहीं देख पाए थे, पर हमने आपके लिए हमेशा जैसे प्रेयर करते हैं हमने आपके लिए प्रार्थना करी है। तो आज भी आप जो अपने टॉपिक्स देंगे, आज हम लोग आपके टॉपिक्स को सीन कर पा रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम नेहा के संग सीधा प्रार्थना में जाते हैं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को इधर उधर भटकने से बचाएं और सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जो प्रभु आप यहाँ उपस्थित हैं पिता। आपने हमें वचन को समझने में जो मदद की है पिता, सच में मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, सुनने वालों के जीवन में इस वचन ने बहुत आयत से आज बात की होगी पिता परमेश्वर, और जो हमने आज आपसे सीखा है प्रभु, उसे हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, ये वचन पिता परमेश्वर एक एक के हृदय में बस जाए आज की सुबह, और आज की सुबह हमें अपने अंदर एक बड़े बदलाव को लाने की प्रेरणा मिले पिता। हम आज से ही अपने अंदर बदलाव को लाने में जुट जाएं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आपको यही भाता है कि आपके बच्चे आपके वचनों को सुने और उसके अनुसार झट करके जीवन जीना शुरू कर दे पिता परमेश्वर। आपका मन आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न रहता है, आपका मन वचन पे चलने वालों से प्रसन्न रहता है, आपका मन गलतियों को मानने वालों से प्रसन्न रहता है पिता परमेश्वर, और आपका मन प्रसन्न रहता है ऐसे लोगों से जो अपनी गलतियों को मान के उन्हें फौरन छोड़ें और आपके साथ कमिटेड हो सके पिता। आज आप सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर हर एक की प्रभु जी। और पिता, अब जब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, उनके प्रार्थना निवेदन के लिए प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ, हम यहाँ विश्वास करते हैं मिल के पिता, आज की सुबह आप उनकी ज़िंदगियों में कार्य करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह आप उनकी लाइफ में गवाहियों को देने जा रहे हैं प्यारे प्रभु। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पिता, अब्राहम और एबिगेल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो उनके लिए पिता परमेश्वर ये प्रेयर रिक्वेस्ट हमेशा आता है पिता। सबसे पहले तो मैं उनके परिवार के लिए आशीष मांगती हूँ, जो अपने बच्चों के लिए अच्छा करियर, फ्यूचर, अच्छी बुद्धि, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला ना मांग के अपने बच्चों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। ऐसे माँ बाप के लिए प्रभु जो ये जानते हैं कि उनके बच्चों का सांसारिक रीति से बढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आत्मिक रीति से बढ़ना प्रभु जी, आप ऐसे परिवार को आशीष दीजिए, पूरा परिवार प्रभु आपकी नज़दीकी में बढ़ने पाए, और दोनों प्यारे बच्चे पिता परमेश्वर आप उनका अभिषेक करें पिता, और उन्हें आप अपने लिए चुन ले पिता। उनके जीवन में पिता आपके वचनों का डर और भय हमेशा रहे, आपसे प्रेम करने वाले बच्चे बने प्रभु। जब प्रभु इनके माता पिता आपका भय मानना और आपसे प्रेम करना सिखाएंगे, तो मैं आनंद के साथ कह सकती हूँ कि उन बच्चों को बुद्धि की घटी कभी नहीं होगी, आशीषों की घटी कभी नहीं होगी पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप पूरे परिवार को आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं भाई पीयूष के लिए पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, उनके साथ जो भी सैटेनिक प्रॉब्लम्स हैं, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता, आप हमारे भाई को आज़ाद कीजिए। जब बड़े बोझ से उसका प्रार्थना निवेदन आया है प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम सभी लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं अपने भाई पीयूष के लिए प्रभु जी। सारे सैटेनिक अटैक्स यीशु मसीह के नाम से छोड़ो और दूर हो जाओ, और कभी भी हमारे भाई को परेशान ना करने पाओ। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं, घुड़कते हैं यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो उनको और उनके परिवार को, हमेशा के लिए दूर हो जाओ प्रभु। हमारे भाई को पिता आप आज़ाद कीजिए पिता, चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और उनके जीवन में आपका वचन का बीज बोने पाए पिता, वो आपकी सच्चाई को जानने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपनी सिस्टर उमा के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, आप उनके पति को एक अच्छे जॉब की आशीष दें। ओ पिता परमेश्वर, आप अपनी दासी के इस प्रार्थना निवेदन को ग्रहण करें प्रभु जी। इस परिवार में पिता एक अच्छा रोजगार आ सके प्रभु जी, सारी बेसिक नीड्स, सारी रेगुलर नीड्स पूरी हो सके पिता, और एक अच्छा जॉब देकर इस परिवार को आशीषित कीजिए। दोनों ही पति पत्नी पूरे परिवार समेत आप में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह, और आपको धन्यवाद देने
पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यूअर के लिए इस समय पिता परमेश्वर, जो सुन रहे हैं पिता, जो प्रार्थना निवेदन नहीं भी आए प्रभु लेकिन उनके हृदयों में है पिता, आप एक के दिल को जांचने वाले प्रभु हैं। सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में चल रही प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु मसीह के नाम से आज आप को ग्रहण होने पाए प्रभु, और उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में ग्रहण की जाए प्रभु, उत्तर मिलने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी बीमार हैं आज की सुबह में पिता, यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए पिता। जितने भी लोग नीडी हैं पिता, जिनको घर की कुछ ज़रूरतें हैं प्रभु, आज उनकी सारी ज़रूरत को अपने आसमानी भंडार से पूरा कीजिए। जितने भी लोगों को जॉब चाहिए प्रभु जी पिता, आप उन्हें एक अच्छा जॉब दीजिए पिता। आप तो असंभव को संभव करने वाले प्रभु हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं इस कठिन समय में भी प्रभु जी एक अच्छा जॉब प्रभु आपके बच्चों को मिल सके। जितने भी लोग बिजनेस में लॉसेस उठा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके बिजनेस फ्लरिश होने पाए। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से उनके बिजनेस पर आशीष आने पाए। मनुष्यों की ओर से मिलने वाली नहीं लेकिन स्वर्ग से प्रोवाइड होने वाली आशीष उनके बिजनेसेस पे आ जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पारिवारिक झगड़ों से घिरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी झगड़े उत्पन्न करने का स्पिरिट छोड़ो और दूर हो जाओ यीशु के नाम से। जितने भी प्यारे छोटे बच्चे इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक बच्चे पे आपके लहू को लगाते हैं, दुष्ट की सारी गड़बड़ियों को डांटते हैं। छोड़ो हमारे बच्चों को, दूर हो जाओ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। डिवाइन हीलिंग को रिसीव करते हैं पिता छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, यीशु मसीह के नाम से कोरोना का सारा इन्फेक्शन छोड़ो और दूर हो जाओ यीशु के नाम से पिता। सारे ही कोविड के पॉजिटिव रिपोर्ट्स यीशु मसीह के नाम से छंगाई पाके नेगेटिव होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जेलियो विजन फैमिली के लिए, एक एक परिवार के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आप गवाहियों से जो भर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हाथों को उठा के पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं एक एक भाई एक एक बहन को आज आप आशीष दीजिए, और पिता और अन्य सभी उन लोगों के लिए जो दूर दूर से हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर ने बहुत तायत की आज की सुबह में आशीष दीजिए, जो वो अपना समय आपके वचन को दे रहे हैं, आपको सुन रहे हैं पिता। आज वो इसका प्रतिफल पाने पाए पिता। जब ये वीडियो आगे शेयर होता है प्रभु, जो भी व्यक्ति पिता किसी जरूरत के साथ बैठ के इस वचन को सुनता, आज की सुबह में उनकी जरूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए, बीमार चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, और पिता जरूरतमंदों को पिता आपकी आत्मा की भरपूरी से मिलने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आपने आज की सुबह में हमारी सहायता करी प्रभु जी, आपके वचन को सुनने में, आपके वचन को शेयर करने में पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इसी रीति से पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक पासवान जो इस समय लाइव कर रहा है पिता परमेश्वर, हर एक के साथ होइए प्रभु, बुद्धि से और ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को सच्चाई और खराई से बांटने वाले हो सके। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हम सबसे बातचीत की है, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि बीते समय में आए हुए बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट के हमें आंसर मिले। और अभी प्रेयर टॉपिक आया है भाई अरुण की फैमिली, जो हमारे लखनऊ जेल डिवीजन प्रेयर टावर फैमिली के मेंबर हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई अरुण की पूरी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए। उनकी वाइफ के पेट में दर्द है, हम सारे लोग व्यूअर्स मिलकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और हुक्म देते हैं सिस्टर के पेट में से सारा दर्द दूर होने पाए, उनकी सारी ही समस्या जाने पाए, और अगर उनकी कोई रिपोर्ट होती तो वो नॉर्मल आने पाए। हम भैया के बिजनेस पर, उनकी फैमिली पर, उनकी फैमिली ब्लेसिंग पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, बच्चों पर, परिवार पर आपके लहू को लगाते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने बीते दिनों में बहुत से उत्तर दिए। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आए मिसेस एंड मिस्टर यूहन्ना, जो प्रभु परमेश्वर के दास और जेल विजन फैमिली के मिनिस्ट्री पार्टनर हैं। दोनों कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। मैन शिखा हरमन जो कोविड पॉजिटिव थी, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। रेवरेंड शैलेश लॉयल जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, वो नेगेटिव आ चुकी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं बहन रिनी जेकब के लिए, जिनको प्रमोशन की आवश्यकता थी, और बीते दिनों में उन्होंने बिना तैयारी में भी इंटरव्यू दिया, पर उनको प्रमोशन मिल गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बरेली मेंटल हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्सेस थी, जिनको 4 मंथ से सैलरी नहीं मिली, पर हम धन्यवाद देते हैं कि चारों को उनकी सैलरी रिलीज होने पाई,
और 4 मंथ्स के बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। भाई शैली के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लेफ्ट लेग में बहुत तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम में वो सारा पेन, वो सारी तकलीफ जाने पाए और भाई इसी वक्त इसी घड़ी चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आगे ऐसे बहुत सी गवाहियां हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवाही हम तक पहुंचे तो आप हमें कमेंट्स में अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही को लिख सकते हैं जो आपको सभाएं अटेंड करते वक्त आपके जीवन में परमेश्वर ने किया। इन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड आपने जो वचन सुने, आपने जो प्रेयर टॉपिक्स दिए, उसमें जो परमेश्वर ने आपको चंगाई दी। मुझे विश्वास है कि अनुराग जूलियस भैया ने भी जो बीते दिनों में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, उनकी काफ़ी तबीयत खराब थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो ठीक होंगे। अगर वो लाइव सुन रहे हैं तो हमें बताइए आप कैसे हैं, ताकि हम आगे भी आपके लिए और प्रार्थना करते रहें। जो उरई से हमारे संग जुड़े हैं, हमारे जेएलयू विजन फैमिली मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री पार्टनर हैं, हम आपको भी ब्लेस करते हैं। और ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं जो हम आपको शेयर करेंगे। और अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9917610610 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कॉल 7088645678 पर कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर पीछे हमारे सारे एपिसोड्स को देखेंगे तो वहां पर भी ये नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जेएलयू विजन पेज को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ताकि आगे आप और भी नोटिफिकेशंस को और जो मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और भैया का आंसर आया है, यस भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से जो प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसके टेस्टमनीज हमारे पास आ नहीं पा रही, क्योंकि हम लोगों से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब लोग हमें मैसेज करके, कॉल करके बताते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। अनुराग जूलियस भैया को, प्रभु उनके परिवार को बहुत आशीष दे। आप सबको बहुत बरकत मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।